नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। राजौरी से आ रही एक बड़ी खबर लेकर इस समय आपके सामने हाजिर हूं। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से राजौरी के बडहाल इलाके में रहस्यमय तरीके से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है। कल एक और व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रशासन इस जांच में जुटा हुआ है कि आखिरकार इन रहस्यमय मौतों का कारण क्या है। देश भर से विशेषज्ञों की टीमें बडहाल पहुंची है। वहीं केंद्र ने भी एक टीम वहां पर भेजी है, जो वहां पर मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा एसआईटी का गठन भी किया गया है और वो भी जांच में जुटी हुई है, लेकिन सब क्लूलेस है। किसी को इस बारे में कोई जो है जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिरकार इन मौतों का कारण क्या है। अलग अलग एंगल्स इसको लेकर दिए जा रहे हैं और वहीं पोस्टमार्टम में भी कुछ खास अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा। सिर्फ न्यूरोटॉक्सिन्स कुछ लोगों में देखे गए हैं, लेकिन वो न्यूरोटॉक्सिन्स कहां से आए हैं, किस तरह से उनकी बॉडी में पहुंचे हैं, इस पर भी जांच जारी है। प्रशासन इसको लेकर लगातार काम कर रहा है और अलग अलग फैसले इसको लेकर लिए जा रहे हैं। गत दिनों हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो पीड़ित 3 परिवार हैं, उनके घरों को सील कर दिया गया। उसके बाद बडहाल क्षेत्र की एक बावली को भी सील कर दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड्स पाए गए और अंदाजा ऐसा लगा कि हो सकता है इसकी वजह से जो मौतें हैं उनमें इसका कोई रोल हो, इसलिए उसे भी सील कर दिया गया। और वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि राजौरी के बडहाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी द्वारा यह आदेश निकाला गया है, जिसमें राजौरी के बडहाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसमें 3 कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स है उन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि जितनी भी सार्वजनिक सभाएं या कोई भी फंक्शंस वहां पर होते थे वो सब फिलहाल के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। और कंटेनमेंट जोन्स 3 बनाए गए हैं और इनको डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है और क्या कुछ इन कंटेनमेंट जोन्स में है वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेनमेंट जोन 1 की। कंटेनमेंट जोन 1 में वो सारी फैमिलीज रखी गई है जो इससे इफेक्ट हुई है, यानी कि जिन फैमिलीज में डेथ हुई है वो सब कंटेनमेंट जोन में रखी गई है। और इसके अलावा जितने भी इनके घर थे, यानी कि जो 3 घर हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन 1 में रखा गया है और ये घर सील है और वहां पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। कोई भी उन घरों में नहीं जा सकता, लेकिन अगर किसी को उन घरों में जाना हो तो उसके लिए जो वहां पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो अगर अथोराइज करेंगे तो ही कोई व्यक्ति उन घरों में जा सकता है, अदरवाइज उन घरों में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। वो तीनों के तीनों घर जो है वो सील कर दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कंटेनमेंट जोन 2 की। तो कंटेनमेंट जोन में वो सारी फैमिलीज आती हैं जो इफेक्टेड फैमिलीज के क्लोज वंस हैं, यानी कि जिन फैमिलीज में डेथ्स हुई है उनके जितने भी क्लोज रिश्तेदार हैं उन सबको कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है और इन सबको इमीडिएटली जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किया गया है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए। वहां पर जाकर इनकी जो है जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या इनके शरीर में, इनकी बॉडी में कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंजेस आ रही है या ये किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। ये सारी जांच जो है जीएमसी राजौरी में की जाएगी और इनको कंटेनमेंट जोन 2 में रखा गया है। उसके बाद कंटेनमेंट जोन 3 की बात करें तो कंटेनमेंट जोन 3 में वो सभी घर आते हैं जो बडहाल गांव के हैं, यानी कि बडहाल गांव के जितने भी घर हैं उन सबको कंटेनमेंट जोन 3 में रखा गया है और वहां पर स्टाफ डिप्लॉय किया गया है जो वहां पर देखेगा कि ये सारे जो लोग हैं वो क्या खाना खाते हैं, किस तरह की डाइट लेते हैं। और इसके अलावा पुलिस पर्सनल को भी वहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि वो भी देखें कि यहाँ पर किस तरह से जो फूड आइटम्स है वो कंज्यूम की जा रही है। और वहां पर जो खाना है आपको बता दूं प्रशासन द्वारा ही लोगों को दिया जा रहा है और
जो ऑफिसर्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं उनकी निगरानी में ही ये सारा खाना दिया जा रहा है। और इसके अलावा एक लॉगबुक वहां पर मेंटेन की जा रही है जिसमें पूरा रिकॉर्ड लिखा जा रहा है कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या कुछ चेंजेस उसमें आ रही है। और जो वहां पर मॉनिटरिंग ऑफिसर्स है उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस लॉगबुक को मेंटेन करें और उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वहां पर पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो भी प्रोहिबिट की गई है और फूड और वाटर की मॉनिटरिंग वहां पर लगातार हो रही है। जो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स है वो देख रहे हैं कि इन फैमिलीज को, जो कंटेनमेंट जोन्स में जो फैमिलीज हैं, उन्हें क्या खाना दिया जा रहा है, पीने को क्या दिया जा रहा है, इस पर भी नजर रखी जा रही है। यानी कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस पर से पर्दा हटे और सच्चाई सबके सामने आए। लेकिन पिछले इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आ पाई है। कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि इस मामले में जांच होगी। कुछ दिन पहले रविंदर रैना वहां पर गए थे, वहां के जो स्थानीय एमएलए है वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो वहां पर पहुंचे हैं और इसके अलावा देश भर से विशेषज्ञों की टीमें डेरा डालकर वहां पर बैठी है और पूरा जो मामला है उसकी जांच की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दिन होने के बाद, गुजर जाने के बाद और इतनी मैन पावर वहां पर पहुंचने के बाद भी अभी तक सच्चाई पर से पर्दा नहीं हट पाया है। और वहीं जो इलाका है उसमें अभी भी डर का माहौल है क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि मौतों का कारण क्या है, किस तरह से ये मौतें हो रही है, कोई बीमारी है, कोई वायरस है, क्या कुछ है। हालांकि गद्दी में प्रशासन ने इसे भी डिनाई किया था कि कोई बीमारी या कोई फैलने वाली चीज जो है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और एहतियातन राजौरी के बडहाल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आपको याद होगा कोरोना का वो दौर जब जहां से भी कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता था तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहां पर आवाजाही को बंद कर दिया जाता था। एक बार वही दौर राजौरी के बडहाल में देखने को मिल रहा है और लोगों में डर और दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। और एक सवाल सबके मन में है कि आखिरकार ये सच्चाई सामने क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है कि अभी तक इन रहस्यमय बीमारियों के पीछे का सच सामने नहीं आ रहा। बहरहाल जो प्रशासन है वो जांच में जुटा हुआ है, एसआईटी अपना काम कर रही है, जो सेंटर की टीमें आई है वो भी अपने काम में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई पर से पर्दा हटे। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और एहतियात बरतिए। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।